हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजन निगमित कीजिए तथा बताओ कि इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न में अपन को स्वप्रेरकत्व के बारे में उसका व्यंजक बताना है और उसको ये बताना है कि किस किस वजह से प्रभावित होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए प्रश्न के लिए अपन मुख्य उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कुंडली बनाते हैं अपन, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। जैसे अपन इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और ये धारा जो है समय के साथ बदलती है, तो एक बदलती हुई धारा जब इस कुंडली में प्रवाहित होती है तो इसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है जिसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जब किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और उस धारा के प्रवाह के कारण इसमें एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और उस फ्लक्स के कारण एक धारा क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर इस कुंडली में एक स्वप्रेरकत्व आता है जिसे प्रदर्शित करते हैं अपन किससे, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फाई चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती होता है परिवर्तित धारा के। जब समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो अपने पास एक नियतांक आएगा एल गुणे आई। ये एल ही क्या होता है यहाँ पर, स्वप्रेरक, जिसका मान होता है फाई चुंबकीय फ्लक्स बटे उसमें प्रवाहित परिवर्तित धारा। तो यही यहाँ पर अपन की क्या हो गया, स्व प्रेरकत्व। अब देखिए यहाँ पर अपन अपने मुख्य पक्ष पर आते हैं। तो अपन यहाँ पर एक कुंडली बनाते हैं जिसकी लंबाई एल है। ये लोहे के नरम क्रोड से बनी हुई होती है। इसकी त्रिज्या आर है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। यहाँ पर एन एन एक राशि यहाँ पर अपन प्रदर्शित करते हैं जिसे बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या। प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या छोटा एन, बड़ा एन यहाँ पर जो है वो कुल घेरे हैं। तो छोटा एन और बड़ा एन में जो संबंध दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है अपन का, एन बराबर एन एल। ठीक है। कुल घेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या होती है। ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बी, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है। तो देखिए यहां पर जो फ्लक्स होगा वो होगा अपन का कुल फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चलिए यहां पर मान रखना अपन प्रारंभ करते हैं। एन एल चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है परिनालिका का, म्यू नॉट एन आई। और ए क्या है यहाँ पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फाई बराबर म्यू नॉट आई एल एन का वर्ग गुणे ए। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो स्वप्रेरक जो होगा वो फाई बटे आई होगा। तो फाई का मान कितना है, म्यू नॉट आई एल एन का वर्ग ए बटे आई। आई से आई कट गया। तो इस परिनालिका के जो स्वप्रेरकता आया वो कितना आया, म्यू नॉट एल एन का वर्ग, और यह आ गया परिनालिका के लिए स्वप्रेरक। अब देखिए यहाँ पर स्वप्रेरकता आया म्यू नॉट एल एन का वर्ग और ए। तो म्यू नॉट एल
एन की जगह एन बटा एल का वर्ग लिख सकते हैं गुणे ए। तो एल बराबर म्यू नॉट एन का वर्ग ए बटे एल, ठीक है। अब देखिए, अगर अपना एक कोण है और अगर उस कोण का चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता म्यू है, तो अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं म्यू नॉट एन का वर्ग ए बटे एल। ये अपन का स्वप्रेरक आ गया चुंबकशीलता के रूप में। अब देखिए ये किस किस कारक पर निर्भर करता है। एक तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है ये, ठीक है, कुंडली की लंबाई कितनी है। एक कुल घेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, और एक माध्यम पर निर्भर कर रहा है। तो अगर अपन यहाँ पर लंबाई बढ़ाते हैं अपन का, तो स्वप्रेरक क्या होता है, कम होता है। मतलब जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाते जाओगे तो स्वप्रेरक, उस कुंडली का स्वप्रेरक होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो स्वप्रेरक बढ़ता जाता है, ठीक है। और अगर आप माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ाते हैं तो स्वप्रेरक भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर आप इसमें कोई और माध्यम लगा देते हैं और उसका अगर माध्यम की चुंबकशीलता ज्यादा है तो स्वप्रेरक भी ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर अपन घेरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो स्वप्रेरक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वप्रेरक जो होता है वो निर्भर करता है इन कारकों पर। और ये अपन ने यहाँ पर स्वप्रेरक निकाल लिया, कुंडली का स्वप्रेरक क्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।